अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है इनहेरिटेंस। इसका मतलब होता है विरासत, नस्ली खसूसियात, यानी वो चीज़ जो किसी को अपने बड़ों से मिली हो, यानी आबाओ अजदाद से मिलने वाली चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Inheritance is the process of passing down money, property, or other assets from one generation to another. Inheritance मतलब विरासत, किसी शख्स के बाद उसकी जायदाद या दौलत का मुंतकिल होना, इसे कहते हैं विरासत। ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द प्रोसेस मतलब एक अमल, प्रोसेस कहते हैं अमल को, कोई तरीका या तरीकाकार, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। पासिंग डाउन यानी मुंतकिल करने का, दोस्तों एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ पासिंग डाउन यानी मुंतकिल करने का, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। मनी यानी पैसा, ये एक नाउन है। प्रॉपर्टी यानी जायदाद, ये भी दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। अदर मतलब दीगर या दूसरे या और, ये दोस्तों हमारे पास एक प्रोनाउन है। एसेट्स कहते हैं दोस्तों असासों को, यानी असासे। अदर एसेट्स यानी दीगर असासे। एसेट्स दोस्तों एक नाउन है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रपोजिशन है। वन जनरेशन यानी एक नस्ल से, वन जनरेशन यानी एक नस्ल से। फ्रॉम वन जनरेशन ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, मतलब एक नस्ल से। टू अनदर मतलब दूसरी नस्ल तक, ये भी दोस्तों एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन मनी, प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। विरासत पैसे, जायदाद या दीगर असास से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने का अमल है। When a person dies, their wealth is usually given to their children or relatives according to a will or legal rules. When मतलब जब, ये कंजक्शन है। A person मतलब एक शख्स, पर्सन दोस्तों नाउन है। डाइज मतलब फोत हो जाता है, मरता है, ये एक वर्ब है। देयर मतलब उसका, ये एक प्रोनाउन है। वेल्थ कहते हैं दोस्तों माल को, दौलत को। देयर वेल्थ यानी उसका माल, दौलत। वेल्थ दोस्तों एक नाउन है। इज मतलब है। इज यूजुअली गिवन, ये दोस्तों हमारे पास एक पैसिव वॉइस है। इज मतलब है। यूजुअली मतलब आमतौर पर। गिवन यानी दिया जाता है। इज यूजुअली गिवन मतलब आमतौर पर दिया जाता है, ये एक पैसिव वॉइस है। टू देयर चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चों को। टू देयर चिल्ड्रन यानी उसकी औलाद को, उसके बच्चों को, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों को। रिलेटिव्स दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू मतलब के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, किसी असूल या कानून की बुनियाद पर, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब विल कहते हैं दोस्तों वसीयत को, वसीयतनामा यानी कानूनी दस्तावेज जिसमें विरासत की तकसीम का जिक्र होता है, उसे कहते हैं विल, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। लीगल रूल्स यानी कानूनी कवायद के मुताबिक। लीगल मतलब कानूनी, रूल्स कहते हैं कवायद को, जवाबित जिन्हें कहते हैं कानूनी जवाबित। ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक शख्स फोत हो जाता है। देयर वेल्थ इज यूजुअली गिवन टू देयर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू अ विल और लीगल रूल्स, तो उसका माल आमतौर पर उसके बच्चों या रिश्तेदारों को वसीयत या कानूनी कवायद के मुताबिक दिया जाता है। इन सम कल्चर्स इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड इक्वली while in others the eldest child। इन मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है। सम कल्चर्स मतलब कुछ सकाफतों में। सम मतलब कुछ, कल्चर्स यानी सकाफतों को कहते हैं। कल्चर्स दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, ये भी एक नाउन है। इज डिवाइडेड मतलब तकसीम की जाती है, दी जाती है, एक पैसिव वॉइस है। इक्वली यानी बराबर। इक्वली दोस्तों एक एडवर्ब है, यानी यकसा तौर पर, बराबर। वाइल जबकि या अगरचे, ये कंजक्शन है। इन अदर्स मतलब दीगर सकाफतों में, दूसरी सकाफतों में, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। द एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। द एल्डेस्ट चाइल्ड यानी सबसे बड़ा बच्चा, यानी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो, ये एक नाउन फ्रेज है।
receives a larger share. receives मतलब लेता है, हासिल करता है, वसूल करता है, ये एक वर्ब है। लार्जर मतलब एक बड़ा, एक ज़्यादा। शेयर कहते हैं दोस्तों हिस्से को। अ लार्जर शेयर मतलब एक बड़ा हिस्सा, ये एक नाउन फ्रेज है। इन सम कल्चर्स इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड इक्वली। कुछ सकाफ़तों में विरासत को बराबर तकसीम किया जाता है। वाइल इन अदर्स द एल्डेस्ट चाइल्ड रिसीव्स अ लार्जर शेयर। जबकि दीगर में सबसे बड़ा बच्चा ज़्यादा हिस्सा हासिल करता है। इनहेरिटेंस कैन आल्सो इंक्लूड वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड फैमिली बिजनेसेस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, ये एक नाउन है। कैन आल्सो इंक्लूड मतलब कैन दोस्तों सकना यानी एक पॉसिबिलिटी बताता है। आल्सो मतलब भी, कैन आल्सो इंक्लूड यानी भी शामिल हो सकते हैं। इनहेरिटेंस कैन आल्सो इंक्लूड कह सकते हैं विरासत में भी शामिल हो सकते हैं। विरासत यानी इनहेरिटेंस एक नाउन है, कैन एक मॉडल वर्ब है, आल्सो एक एडवर्ब है, इंक्लूड दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शामिल होना या शामिल करना, किसी चीज़ को हिस्सा बनाना, ये एक वर्ब है। वैल्यूज़ मतलब इक़दार, असूल, इखलाकियात, ये एक नाउन प्लूरल है। ट्रेडिशंस मतलब रिवायात, ये भी एक नाउन प्लूरल है। रस्म व रिवाज भी इसका मतलब होता है। एंड और ये कंजक्शन है। फैमिली बिजनेसेस यानी ख़ानदानी कारोबार। फैमिली मतलब ख़ानदानी, ये एक एडजेक्टिव है। बिजनेसेस मतलब कारोबार, ये एक नाउन है। Inheritance can also include values, traditions and family businesses. विरासत में इक़दार, रिवायात और ख़ानदानी कारोबार भी शामिल हो सकते हैं। Sometimes conflicts arise among family members over property distribution. Sometimes कभी कभार, ये एक एडवर्ब है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तनाज़ात या झगड़े, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। अराइज मतलब उठना या पैदा होते हैं या उठते हैं, ये एक वर्ब है। अमंग के दरमियान, ये एक प्रपोजिशन है। फैमिली मेम्बर्स यानी ख़ानदान के अफराद के दरमियान। फैमिली मेम्बर्स यानी ख़ानदान के अफराद, ये एक नाउन फ्रेज है। ओवर मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जायदाद की तकसीम पर। प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जायदाद की तकसीम पर, ये एक नाउन फ्रेज है। Sometimes conflicts arise among family members over property distribution. कभी कभार ख़ानदान के अफराद के दरमियान जायदाद की तकसीम पर झगड़े पैदा हो जाते हैं। Managing inheritance wisely is important to ensure financial stability for future generations. Managing मतलब काबू पाना, इंतज़ाम करना। इनहेरिटेंस मतलब विरासत पर या विरासत का। मैनेजिंग दोस्तों एक जीर्ण नाउन है। इनहेरिटेंस एक नाउन है। वाइजली यानी दानिशमंदी से, अक्लमंदी से, ये एक एडवर्ब है। इज़ इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी है। इज़ एक वर्ब है। इम्पोर्टेंट दोस्तों एक एडजेक्टिव है। टू इंश्योर मतलब यकीनी बनाने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। फाइनेंशियल मतलब माली। स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेहकाम को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी माली इस्तेहकाम को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। फॉर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर मतलब के लिए, फ्यूचर जनरेशंस यानी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। मैनेजिंग इनहेरिटेंस वाइजली इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। विरासत का अक्लमंदी से इंतज़ाम माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है, मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए। इट इज़ आल्सो इसेंशियल। इट इज़ मतलब ये है। आल्सो इट इज़ आल्सो इसेंशियल, इसका मतलब होता है दोस्तों ये भी ज़रूरी है। इट एक प्रोनाउन है, इज़ एक वर्ब है, आल्सो एक एडवर्ब है, इसेंशियल एक एडजेक्टिव है। टू प्लान यानी मनसूबा बंदी करना या मनसूबा बनाना, ये एक वर्ब फ्रेज है। इनहेरिटेंस यानी विरासत की या विरासत का, ये एक नाउन है। प्रॉपरली टू अवॉइड लीगल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर दैट वेल्थ इज यूज्ड प्रॉपर रिस्पॉन्सिबली। प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, ये एक एडवर्ब है, दुरुस्त तरीके से। टू अवॉइड मतलब बचना या बचने के लिए। लीगल मतलब कानूनी। डिस्प्यूट्स यानी तनाज़ात से, झगड़ों से। लीगल एक एडजेक्टिव है, डिस्प्यूट्स दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इंश्योर मतलब यकीनी बनाना, ये एक वर्ब है। दैट के, ये कंजक्शन है। वेल्थ मतलब दौलत या माल, ये एक नाउन है। इज़ यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया जाए, ये एक पैसिव वॉइस है।
इस यूज मतलब इस्तेमाल की जाती है या इस्तेमाल किया जाए। रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी से, ये एक एडवर्ब है। It is also essential to plan inheritance properly to avoid legal disputes and ensure that wealth is used properly. wealth is used responsibly. कानूनी तनाज़ात से बचने और दौलत को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने को यकीनी बनाने के लिए वरासत की मंसूबाबंदी करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए